हेलो गाइस, डेली जी के पावर में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम एसएससी 2019 का 13 फरवरी के जो पूछे गए थे प्रश्न जीके से रिलेटेड, टोटल 25 प्रश्न थे, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। और उनके अलावा जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे साइलेंट कर दीजिए कृपया। तो पहला प्रश्न ये पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बता रहा हूँ मैं 4: कुंभ, बिहू, ओणम या जन्माष्टमी। ओणम जो है विष्णु भगवान के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है। अच्छा, पहला ऑप्शन था आपने कि कुंभ जो है, तो कुंभ के बारे में प्रश्न ये आ सकता है कि कुंभ का जो मेला है वो कितने वर्ष के अंतराल में आयोजित किया जाता है? 12 वर्ष के अंतराल में आयोजित, मतलब बृहस्पति ग्रह से संबंधित है और ये भारत के 4 जगहों पर आयोजित किया जाता है। हाँ, वो चारों जगह के नाम आप बता सकते हैं? एक तो प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। इन 4 जगहों पर यह कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन इसमें आया था बिहू। बिहू एक नृत्य है, ये किस राज्य का है? बिहू असम का है। ठीक है। अगला ऑप्शन था इसमें ओणम, है ना? ओणम केरल का है। ओणम केरल का नृत्य। ठीक है। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया था कि फरवरी 2019 से नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? ये राजीव कुमार थे उस समय भी, और अभी भी राजीव कुमार ही है। ठीक है। नीति आयोग के बारे में ये पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? जनवरी 2015। हाँ, 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग को बनाया गया था। ठीक है। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत इसके सीईओ है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था इसमें कि भारतीय संविधान ने भारत को किस रूप में वर्णित किया है? ठीक है। राज्यों का फेडरेशन, राज्य संघ, राज्यों का संघ या राज्य की संस्था? राज्यों का संघ बोला गया है। और ये कौन से अनुच्छेद में बोला गया है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद की बात हो ही रही है, तो जब संविधान बना था तो वो उसमें कितने अनुच्छेद थे? 395 थे। अभी कितने हैं? 470। अभी 470 अनुच्छेद है। अच्छा, उस समय कितने अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ। उस समय थी 8 अनुसूचियाँ और अभी है 12 अनुसूचियाँ। अच्छा, उस टाइम में कितने भागों में विभाजित था? 22 भाग थे और अभी 25 भाग हो गए हैं। अच्छा, जो संविधान था उसे बनाने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। अच्छा, संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949। और इसी वजह से अपन 26 नवंबर को विधि दिवस भी मनाते हैं। और इसको लागू 26 जनवरी 1950 को कर दिया था। हाँ, वो तो कर दिया था। ठीक है। अच्छा, इसमें अगला प्रश्न ये आया था कि सूफी परंपरा के संदर्भ में खानकाह शब्द किससे संबंधित है? मतलब इस खानकाह शब्द का अर्थ क्या है? नरक, कब्रिस्तान, धर्मशाला या स्वर्ग? धर्मशाला। तो धर्मशाला जो है इसको खानकाह कहा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न आया गया था कि परमाणु संलयन, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब आपको गलत बताना है। पहला ऑप्शन था कि परमाणु संलयन विखंडन की तुलना में ज़्यादा ऊर्जा पैदा करता है। दूसरा ऑप्शन था कि इस प्रक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। तीसरा ऑप्शन था कि इस प्रक्रिया के माध्यम से विद्युत उत्पादन परमाणु विखंडन की तुलना में व्यावसायिक रूप से कम व्यावहारिक है। और चौथा ऑप्शन था कि नाभिकीय विखंडन ने नाभिकीय संलयन, यह तारों में ऊर्जा का स्रोत है। मतलब दूसरा नंबर का ऑप्शन है परमाणु बम बनाने में। हाँ, परमाणु बम में नहीं किया जाता है इसका उपयोग, क्योंकि परमाणु बम बनाने में नाभिकीय विखंडन का उपयोग होता है। नाभिकीय संलयन सूर्य में भी होता है। हाँ, नाभिकीय संलयन में सूर्य का उपयोग होता है। जितने भी तारे हैं उनमें नाभिकीय संलयन होता है। और जो हाइड्रोजन बम होते हैं उनमें भी नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है। अच्छा, ये पूछ ले अगर कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दोनों में से ज़्यादा खतरनाक कौन है? नाभिकीय संलयन बहुत। अच्छा, चलो परमाणु विखंडन और इसकी बात हो ही रही है, तो
ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि जो परमाणु परीक्षण है भारत में वो पहली बार कब किया था? पोखरण में 1974 में पोखरण में किया गया था। 18 मई कुछ ऐसा है। और हाँ, इसका 18 मई था को। इस्माइल बुद्धा। इस्माइल बुद्धा बोला गया था और ये इसे। उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी है, ठीक। अच्छा, दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था? 1998 उस समय कौन थे प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। और उसका कोड क्या था? शक्ति। शक्ति, कोड था। ठीक है। इसमें अगला प्रश्न पूछा गया था, एक सही जोड़ टाइप है ये, कि इसमें से 3 सही ढंग से मेल है और एक गलत है, तो आपको गलत बताना है कौन सा है। 4 सूत्र दिए गए हैं। एक पहला ही ऑप्शन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र MgO2। दूसरा सूत्र है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और नाइट्रिक एसिड HNO3। इनमें से गलत कौन सा है? वो MgO2 मैग्नीशियम वाला मैग्नीशियम पहले हाइड्रोक्साइड, ही वाला। क्योंकि उसका होता है MgOH2। और शायद इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसी को बोलते हैं, MgO2। ठीक है। होल्ड वाइज 2। अच्छा, अगला प्रश्न है इसमें कि कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? तो जो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन नहीं है वो बताना है आपको। एक बांध का जलाशय, धान का खेत, जंगल या उद्यान? जंगल। जंगल, क्योंकि जंगल जो है ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक बाकी मानव सब द्वारा बनाए गए बाकी बाकी सब कृत्रिम है, कृत्रिम। ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से किसे भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम कहा गया है? गगनयान को। गगनयान जो है इसे भारत का पहला अंतरिक्ष यान कार्यक्रम कहा गया है। अच्छा, गगनयान है, ये कब होगा, मतलब कब लॉन्च किया जाएगा? 2022 में। 2022 में इसका लॉन्च होगा ये, ठीक है। अच्छा, इसमें 2-3 ऑप्शन और है कि चंद्रयान 2। अच्छा, चंद्रयान 2 कब लॉन्च होगा? 2019 में लॉन्च हो गया है। 2019 में लॉन्च हो गया है। अच्छा, ये जो चंद्रयान 2 था इसके लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। और रोवर का नाम? प्रज्ञान था। तो आपको बताना है चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था? ये 2008 में। 2008 में फर्स्ट हुआ था। अच्छा, मंगलयान कब लॉन्च हुआ था? 2014 में। 13 में। 13 में हुआ था। मंगलयान जो है 2013 में लॉन्च हुआ था और ये अपने पहले ही अटेम्प्ट में वहाँ पहुँच गया था ये। और भारत ऐसा चौथी कंट्री बनी थी जो कि पहले प्रयास में मंगल पर चली गई हो। इसमें पूछा गया है मतलब कि जो मंगलयान 2 है वो भारत कब लॉन्च करेगा? मंगलयान 2। हाँ, ये 2024 में करेगा। अभी मतलब इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के है K. और इसरो की स्थापना ये 1969 में 1969 को हुई थी, 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। अच्छा, भारत का पहला सौर मिशन, मतलब जो सूर्य का जो स्टडी करेगा वो मिशन कौन सा है? आदित्य फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न ये पूछा था कि कौन एक हड़प्पा कालीन शहर नहीं है? लोथल, धोलावीरा, मेहरगढ़ या सूतकोदता? मेहरगढ़ नहीं है। मेहरगढ़ जहाँ पर गेहूं के प्रथम साक्ष्य मिले थे। ये प्रागैतिहासिक काल में मिला था ये, ठीक है। और बाकी सारे ये हड़प्पा से संबंधित है। अच्छा, जो लोथल है ये लोथल कहाँ पर है? गुजरात। लोथल गुजरात में। धोलावीरा ये भी गुजरात में। और सूतकोदता ये पाकिस्तान में। अच्छा, इन चारों में है ना जो 2 है वो सिंधु हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। कौन कौन से? और लोथल और सूतकोदता 2 प्रमुख बंदरगाह थे, ठीक है। एक करंट अफेयर का प्रश्न आया था उसमें कि 2018 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? उस टाइम मिला था वो नादिया मुराद को मिला था। और अगर अभी का पूछ ले तो कि 2021 में किसे मिला है? ये मिला ही नहीं उनको। टेरिस थोड़ा मैं बताता हूँ, हाँ। एक तो है मारिया रेसा और दमित्री मुराटो। इन दोनों को मिला है अभी 2021 में। मिला था फूड फेडरेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, ठीक है। अच्छा, अगर ये पूछ ले कि भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। किस क्षेत्र में मिला था? कब मिला था? 1913 में मिला था, ठीक है। अच्छा, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1901। और ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6। ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, उस समय एक करंट अफेयर आया था कि किस भारतीय क्रिकेटर को 2018 में MRF टायर्स ICC प्लेयर रैंकिंग में
पहला स्थान प्राप्त हुआ था? विराट कोहली को, विराट कोहली को ही हुआ था। जो कि अभी क्रिकेट टीम इंडिया के कप्तान है। लेकिन उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है अब। ठीक है, तो शायद वर्ल्ड कप बाद ले सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप। उनकी टीम भी और आरसीबी तो बाहर हो ही गई है। कल रो रहे थे टीवी चलो ठीक है, अपने पल्लों में अपन को भी रोना पड़ेगा फिर। अपन बाहर हो जाएंगे पूरी। अपन बाहर हो जाएंगे फिर। अच्छा, अगला प्रश्न ये पूछा गया था एसएससी में कि निम्न में से कौन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है? ऑप्शन ऑप्शन है इसमें सिरका, पानी, बेकिंग सोडा या दूध। सिरका, क्योंकि सिरका एक अम्ल है। अच्छा, कौन से अम्ल है ये? एसिटिक अम्ल जो है ना, उसी को सिरका बोलते हैं। CH3COOH इसका सूत्र। ये इसका सूत्र होता है, सिरके का सूत्र होता है। ठीक है। अच्छा, एक और आया इसमें बेकिंग सोडा, यानी खाने का सोडा। उसका रासायनिक नाम बताना है आपको। कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। और सूत्र NaHCO3। NaHCO3। ठीक है। अगला प्रश्न था कि भीमबेटका जो है एक विश्व धरोहर स्थल है, हाँ, यह किस लिए जाना जाता है? ये शैल चित्रों के लिए। ये शैल चित्र के लिए प्राप्त है। ये मध्य प्रदेश के, ये प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र मिले इसमें। हाँ, कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में और रायसेन जिले में रायसेन जिले में है ये। ठीक है। ये प्रश्न में बताया गया है कि यूनेस्को में शामिल है ये। 2003 में शामिल किया। 2003 में इसे शामिल किया गया था। और यूनेस्को के अभी अध्यक्ष कौन है? वो है आंद्रे ओजले। आंध्र और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस में। पेरिस में है। यूनेस्को का है पेरिस में। और इसकी स्थापना कब की गई थी यूनेस्को की? 1946। 1946 को। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मायोपिया जो है वो किसे बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष? निकट दृष्टि दोष। निकट को बोलते हैं मायोपिया। अच्छा, इसको दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। अवतल का। और हाइपरमेट्रोपिया क्या बोलते हैं? दूर दृष्टि दोष। और इसके लिए उत्तल लेंस। उत्तल लेंस है। ठीक है। वैसे ठीक है। अगला थोड़ा अटपटा प्रश्न आया था कि उड़ीसा में ब्रिंग एक शब्द है, वो किस लिए उपयोग होता है? ब्रिंग। ऑप्शन बता रहा हूँ मैं आपको कि हीरा की खदानों के लिए, या फिर आदिवासियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के हथियार के लिए, या आदिवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले खाद्य तेल के लिए, या फिर कृषि का एक स्थानीय नाम है। ये तो थोड़ा प्रश्न अटपटा है। तो इसका ऑप्शन आंसर में बता देता हूँ। ये ब्रिंजा जो है, ब्रिंगा, ठीक है, ये कृषि का स्थानीय नाम है। कृषि का नाम है ये। ठीक है। अच्छा, उड़ीसा का नाम आया है, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। इस अच्छा, निम्न में से किस विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर बोला जाता है? ऑप्शन बोल रहा हूँ मैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय स्व सरकार या उच्चतम न्यायालय? स्थानीय स्व सरकार। प्रथम पे तो केंद्र आता है, प्रथम पे केंद्र और तीसरे पे आता है स्थानीय स्व सरकार। स्थानीय स्व सरकार माने कि कोई ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत है, नगर पालिका, ये तीसरे स्तर में आती है। ठीक है। मतलब पंचायत किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये पंचायत है 40, अनुच्छेद 40 के तहत इनकी स्थापना हुई। और कौन से अनुसूची के अंतर्गत आता है? अनुसूची 11वीं है। 11वीं। और नगर पालिका है? ये 12वीं में आती है। जो अनुसूची 11 जो है, इसमें कितने विषय है? मतलब पंचायत इसमें 29 29 विषय है। 29 विषय है इसमें। ठीक है। अच्छा, टोटल कितनी अनुसूचियाँ अभी पूछा था मैंने? 12 अनुसूचियाँ। 12 अनुसूचियाँ है। ठीक है। अच्छा, ये जो 12वीं अनुसूची है, इसको कब जोड़ा गया था? 1974 में। 74वां संविधान संशोधन था शायद। हाँ, 74वां संविधान संशोधन था, नगर पालिका को संबंधित है। हाँ। और जो 73वां था वो पंचायत, उसके तहत 11वीं अनुसूची, मतलब 11वीं अनुसूची कब जोड़ी थी? 73 संविधान में संशोधन में। और 12वीं कब जोड़ी थी? 74वें संविधान संशोधन। 74वें संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा, इसको किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक में। अच्छा, ये है क्या? ये एक मस्जिद है ना? कहाँ पर है ये? वहाँ पे अजमेर में है ये। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये कौन से वंश के? गुलाम वंश का स्थापक। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे? गुलाम वंश, या एक और इसको मामलुक वंश भी बोलते हैं, और एक और दास वंश भी बोल सकते हैं। दास वंश भी बोलते हैं, कंफ्यूज करने के लिए, मतलब। अच्छा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? मतलब चौगान खेलते समय ये घोड़े से गिर गए थे, तो इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अच्छा, एक और प्रश्न आ जाता है इसमें से कि एकता प्रणाली जो है, इसकी शुरुआत किसने की थी? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी।
नहीं, इल्तुतमिश ने की थी। इल्तुतमिश ने आए इनके बाद कुतुब मीनार को जो बनवाया था ना, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। अच्छा, अगला प्रश्न आया था कि कौन सा संविधान संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? हाँ, शिक्षा का 86वां संविधान 86वां संविधान संशोधन हमें अनुच्छेद 21 से संबंधित है। जो हाँ यही है कि 86वें संविधान संशोधन में शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। ये हुआ कब था? 86वां हाँ, ये 2002 में हुआ था, है ना। और इसी से क्या अनुच्छेद 21 से बनाया गया था, जिसमें ये कहा गया कि 6 साल से 14 वर्ष के बीच में जितने भी बच्चे हैं उनको आपको अनिवार्य शिक्षा देनी है मुफ्त में। ठीक है, ये उनका मौलिक अधिकार है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार विधेयक 2008 में आया था। अच्छा, अगला प्रश्न ये था कि भारत में क्रेडिट के औपचारिक स्रोत का विनिमय करने का अधिकार किसके पास है? मतलब कौन सी संस्था है जो भारत में क्रेडिट का औपचारिक स्रोत का विनिमय करता है? आरबीआई, ट्राई, नाबार्ड या IRDA? आरबीआई करता है। ठीक है, क्योंकि ये केंद्रीय बैंक है तो ये संभालता है सब कुछ। अच्छा, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 1935। तारीख बता सकते? 18 मई 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1935 को शुरुआत हुई थी। अच्छा, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में तो आरबीआई का हुआ था। आरबीआई का हुआ था। और जो प्रमुख बैंक थी 16 प्रमुख बैंक, 14 थी कि 16 थी? 14 थी क्या? 14 थी। हाँ 14 थी। 14 प्रमुख बैंकों का कब हुआ था? 14 1969 1969 में, और 6 बैंकों का वो 1980 में। 1980 में हुआ था। ठीक है। ठीक है। अच्छा, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है अभी? मुंबई में। मुंबई में है। लेकिन जब स्थापना हुई थी तब कहाँ पर था मुख्यालय? ये कोलकाता में था। ये कोलकाता में था। अभी इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इसी को शक्तिकांत दास है। एक और नाम आया था ट्राई। ट्राई है क्या ये? मैं बताता हूँ इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये मतलब जो दूरसंचार है, मतलब मीडिया वगैरह, इनके ऊपर ये काम करता है। ठीक है, इसकी स्थापना 1997 को हुई थी। एक और आया था इसमें नाबार्ड। तो नाबार्ड एक बैंक है ये, मतलब इसका फुल फॉर्म है, नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1982 को हुई थी। और नाबार्ड का ये फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, इनको ऋण वगैरह देने का काम करता है नाबार्ड। 1982 में स्थापना हुई थी इसकी। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें कि भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण जो रिपोर्ट होती है वो कौन सा विभाग प्रकाशित करता है? आर्थिक तो वित्तीय सेवा विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, राजस्व विभाग या सार्वजनिक व्यय विभाग? आर्थिक कार्य विभाग। आर्थिक कार्य विभाग जो है, हाँ इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आर्थिक कार्य विभाग ही आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है। ठीक है। अच्छा, अगर ये पूछ ले कि अभी भारत की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सबसे सीतारमण ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाली महिला भी बन गई थी। वित्त मंत्री की बात कर, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहने वित्त वाली मंत्री। ठीक है। इसमें अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो धुआंधार जलप्रपात है वो कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा नदी बनाती। नर्मदा नदी बनाती है। कहाँ पर बनाती है? ये अमरकंटक नहीं, अमरकंटक से तो निकली है। अमरकंटक तो उद्गम स्थल है इसका, लेकिन ये जो है ना जबलपुर के पास में एक स्थान है भेड़ाघाट, वहाँ पर ये झरना है धुआंधार। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी बोलते हैं इसको। मध्य प्रदेश की बोलते हैं और गुजरात की भी बोलते हैं। दोनों की जीवन रेखा नर्मदा को बोलते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो इसी के निकट है। इसी के निकट है ये भी। ठीक है। अच्छा, इसमें 3 नदियों का और नाम आया है, एक काली सिंध, चंबल और ताप्ती। तो आपको बताना है काली सिंध कहाँ से निकली? ये विंध्य पर्वतमाला से निकली है। जो चंबल नदी है वो कहाँ से? पहाड़ी इंदौर। जानापा पहाड़ी इंदौर से निकली। और जो ताप्ती नदी है वो कहाँ से निकली? बैतूल के मुल्ताई से। ये सतपुड़ा नदी से निकली है, सतपुड़ा। मतलब सतपुड़ा पर्वतमाला से निकली है। ठीक है। तो ये एसएससी के जो पूछे गए थे 2019 में, एसएससी जीडी में 2019 में 13 फरवरी का पेपर था ये प्रश्न पूछे गए थे। 25 क्वेश्चन आए थे जिसमें जीके भी थे और 2-4 क्वेश्चन करंट अफेयर भी आए थे।
तो 25 क्वेश्चन तो वो जब थोड़ी सी देर में हो जाता मतलब ये। लेकिन इनके क्या कि जो भी अपन ने इम्पोर्टेंट पूछे हैं ये भी मतलब थोड़ा डिटेल्स पूछा है। संबंधित फैक्ट भी बताए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।